नमस्कार दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, जहां पर मैं आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में बताऊंगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MSSC भी कह सकते हैं और इसे महिला सम्मान बचत पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम को देश भर के जितने भी पोस्ट ऑफिस है वहां पर 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस स्कीम में मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि कौन लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना रिटर्न उन्हें इस स्कीम के ज़रिए मिल सकता है। तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि इस स्कीम के नाम से हम समझ सकते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, ये जो स्कीम है भारतवर्ष में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है। तो जो भी महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर हैं वो इस स्कीम के लिए तो डायरेक्टली ही अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो महिलाएं 18 वर्ष से कम हैं वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन उनके अकाउंट को उनके माता पिता द्वारा यहाँ पर हैंडल किया जाएगा। इस स्कीम की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 31 मार्च 2025, यानी कि 2 सालों के लिए ही इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। हालांकि हो सकता है कि गवर्नमेंट इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दे, लेकिन उसकी अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च 2025 से पहले अप्लाई करना होगा। डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो हमारे देश में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें कम से कम 1000 रुपये से अपने अकाउंट को ओपन करवाना होगा और अपने अकाउंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये ही डिपॉजिट करवा सकती हैं। 2 लाख रुपए से 1 रुपया भी ज़्यादा वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा पाएंगी। वहीं पर दोस्तों, अगर हम इस स्कीम में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो आपको 7.5 देखने के लिए मिल जाती है। ये इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर कैलकुलेट होगा, यानी कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे उस पर हर 3 महीने बाद आपको 7.5 की दर से ब्याज देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी कंपाउंडिंग की वजह से ये स्कीम बहुत ज़्यादा फेमस अभी चल रही है। वहीं पर अगर हम इस स्कीम को FD और RD से कंपेयर करें तो FD और RD में भी आपको क्वार्टरली अपने प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है, लेकिन FD में जो इंटरेस्ट रेट है वो इस स्कीम के कंपैरिजन में कम है और RD में आपको हर महीने अपने अकाउंट में कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना होता है। तो उन दोनों के कंपैरिजन में ये जो स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर महिलाओं के लिए हो सकती है। साथ ही आपको इस स्कीम के अंदर सिर्फ एक बार ही अपने अकाउंट में पैसा जमा करना है। आप मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम 2 लाख रुपये अपने अकाउंट पर जमा कर सकते हैं और उस पर क्वार्टरली आपको 7.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा 2 सालों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक महिला अपने नाम पर कितने अकाउंट खुलवा सकती हैं। तो यहाँ पर महिला चाहे तो अपने नाम पर एक से ज़्यादा अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, लेकिन उनका जो कंबाइंड सम होगा, जो टोटल पैसे होंगे वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकते। वो एक अकाउंट खुलवाए भले ही 10 अकाउंट खुलवाएं, जितने भी अकाउंट उनके नाम पे खुलेंगे उनमें जितना भी पैसा होगा उनका जो टोटल सम है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पर नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आप अपने नाम पे एक नया अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें आप स्टार्टिंग में 50,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं, तो अगला अकाउंट जो आप खुलवाएंगे उसमें आप 1,50,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब आप दूसरा अकाउंट अपने नाम से खुलवाते हैं तो उसके लिए आपको 3 महीने वेट करना होता है। यानी कि जब मान लीजिए आपने जनवरी में अपना पहला अकाउंट खुलवाया है तो उसके बाद आप 3 महीने बाद यानी कि अप्रैल में अपने नाम से दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी कि मान लीजिए हमने इस स्कीम के ज़रिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए 2 सालों के लिए, लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से अब हमें पैसे इस अकाउंट से निकालने हैं। तो उस केस में आप 1 साल बाद जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया होगा उसका 40% निकाल पाएंगे। मान लीजिए कि आप इस स्कीम के ज़रिए 2 लाख रुपए 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो 1 साल बाद 2 लाख का 40% यानी कि 80,000 रुपये आप अपने अकाउंट से निकाल पाएंगे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन भी होती है कि मान लीजिए आपको अपना अकाउंट क्लोज करना है, आपका जितना भी पैसा आपने इस स्कीम के ज़रिए इन्वेस्ट किया है वो पूरा का पूरा आपको वापस चाहिए। तो उस केस में भी 2 कंडीशन है जहां पर आप अपने अकाउंट को पूरी तरह से क्लोज करवा सकते हैं। पहली कंडीशन आती है डेथ की, जहां पर जिनके नाम से अकाउंट ओपन है अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर उनको एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ या कोई बीमारी लग जाती है तो उस केस में पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज हो जाता है और जितना भी अमाउंट
इन्वेस्ट किया था वो 7.5 की दर से ही उस पर ब्याज लग के वापस मिलता है, क्योंकि डेथ और बीमारी तो किसी के हाथ में नहीं है, वो तो बिना बुलाए ही आ जाती है। तो इस केस में जितना भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो 7.5 की क्वार्टरली जो कंपाउंडिंग है वो होकर आपको रिटर्न मिल जाता है। आपको डेथ सर्टिफिकेट या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ पर सबमिट करना होगा। दूसरा केस आता है कि आपके पास कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है, आप जस्ट अपने अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कम से कम 6 महीने रुकना होगा, यानी कि कम से कम 6 महीने का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसके बाद ही आप अपने अकाउंट को क्लोज पूरी तरह से करवा पाएंगे। लेकिन इस केस में आपको 7.5 की जगह सिर्फ 5.5 का ही ब्याज दर देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मली जब आप इस स्कीम के जरिए अपने पैसे को 2 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर क्वार्टरली आपको 7.5% की दर से ब्याज देखने के लिए मिल जाता है, और 2 साल बाद जितना भी ब्याज होता है प्लस आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। लेकिन अगर आप 2 साल से पहले प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं तो पेनल्टी के तौर पर आपको 2% यहाँ पर कम मिलता है और आपको 5.5 की दर से ब्याज मिलेगा, और जितना भी पैसा आपका टोटल हुआ होगा वो पूरा का पूरा आपको वहाँ पर वापस मिल जाएगा। लेकिन आपको कम से कम 6 महीने के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी अमाउंट की। मान लीजिए आप अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जो कि मैक्सिमम लिमिट भी है, यानी कि आप अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो 2 लाख रुपए आपको 2 साल बाद बन के मिलेंगे 2,32,000 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट आपको 2 साल बाद देखने के लिए मिलेगा, यानी कि पूरा 32,000 रुपये का आपको प्रॉफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। जिसमें पहला पॉइंट आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो जो भी हमने पैसा 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है, क्या हमें उस पर टैक्स डिडक्शन देखने के लिए मिलेगा? तो इसका आंसर है नहीं। नॉर्मली जो टैक्स डिडक्शन होता है सेक्शन 80C के अंदर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल 5 साल या उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो किया है उस पर आपको टैक्स डिडक्शन देखने के लिए मिलता है। 2 साल के इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। अगला पॉइंट आता है, क्या हमें ये अकाउंट ओपन करने के लिए किसी एजेंट की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है नहीं। आप चाहें तो डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एजेंट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि जितना भी अमाउंट हमने इस स्कीम के जरिए डिपॉजिट किया है 2 सालों के लिए, उस पर जो भी ब्याज हमें मिला है क्या वो टैक्सेबल है? तो इसका आंसर है यस। जो भी ब्याज आपको मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। और आखिरी सवाल आता है कि क्या अगर जो लड़की की उम्र है वो 18 साल से कम है, उसके लिए अगर हमने ये स्कीम के जरिए अकाउंट ओपन किया है तो क्या उनकी जो माता है, उनकी जो मदर है, वो भी अपने नाम से एक और अकाउंट ओपन करवा सकती हैं? तो इसका आंसर है यस। दोनों माँ बेटी अपने नाम से 2-2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और उनमें अलग सेपरेटली 2-2 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो बेटी का अकाउंट होगा वो उनकी मदर ही हैंडल करेंगी, वहीं उनके अकाउंट को मैनेज करेंगी। बाकी दोनों अपने नाम से अलग अलग अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।